देख चुके हैं हस्तकला और लोक कला के बारे में, आप लोगों को उसको जा कर के देखिएगा। हम आज मीनाकरी के बारे में देखेंगे, क्या है मीनाकरी, इसके बारे में पूरा कंप्लीट सिलेबस वाइज चल रहे हैं दोस्तों, ले करके इसका ईवीएस का ले करके चले, लेकिन ये के दूसरे सेकंड इसमें कुछ अलग नहीं, एकदम टॉपिक वाइज है, ऑनलाइनर टाइप का दिख रहा है आपको, एकदम फैक्ट चीज़ें हैं उसको आप देखिए। मीनाकरी क्या है इसके बारे में देखते हैं। प्रसिद्ध कहाँ की है, तो मीनाकरी जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकरी जयपुर की प्रसिद्ध है। और मीनाकरी क्या है, तो आभूषणों में रंग भराई का जो कार्य किया जाता है, आभूषण को और आकर्षक दिखाने के लिए जो आभूषणों में रंग भराई का कार्य किया जाता है, वही क्या होता है, मीनाकरी होता है। हस्तकला की आत्मा कही जाती है मीनाकरी। हस्तकला जो हाथों से बनाई गई चीज़ें हैं उसमें से जो उसकी आत्मा है, तो क्या है, ये मीनाकरी है। हस्तकला की आत्मा मीनाकरी। सभी हस्तकलाओं में सबसे अधिक राजस्व देने वाली कौन सी चीज़ है, यही है हस्तकला की मीनाकरी। मीनाकरी सबसे अधिक राजस्व यानी पैसा, आर्थिक धन दौलत कौन देता है, यही मीनाकरी देती है सबसे ज़्यादा। एशिया की सबसे बड़ी मंडी कौन है, यही है भाई, मीनाकरी मंडी ही है। इस मंडी का क्या नाम है, तो ये जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ में है, ये सीतापुर में है। कहाँ, ये जयपुर के अंतर्गत आती है ये, तो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुर में है। मीनाकरी क्या है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। और है क्या, तो ये आभूषणों को और सुंदर दिखाने के लिए और अच्छा दिखाने के लिए आभूषणों में रंग भराई की जाती है। आभूषण को भी सुंदर दिखाया जाता है, आभूषण पहले से ही सुंदर होता है, फिर भी आभूषणों क्या किया जाता है, और सुंदर दिखाने के लिए रंग भराई किया जाता है उसमें। हस्तकला की आत्मा मीनाकरी है ही, सबसे बड़ी एशिया की मंडी है ही, सबसे ज़्यादा पैसा आता ही है। और जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है ये सीतापुर जयपुर में। तो ईरान, और आगे चल करके देखिए, ईरान जैसे शब्द ये बार बार आपको देखने के लिए मिलेंगे। ईरान की मूलतः है ये, मूलतः कहाँ की है, ये ईरान की है। ईरान से कौन लेके आया, तो अकबर लेके आए हैं, लाहौर लेकर के आए अकबर। और लाहौर से कौन यहाँ लेके आए, आमेर मानसिंह है। आप लोग सीरियल वगैरह में देखे होंगे, मानसिंह का बड़ा रोचक तथ्य है, बड़े प्रतापी और तेजस्वी थे ये। तो ये हमारे आमेर लेके आए, और अकबर के सामंत भी थे ये। तो मानसिंह नाम बड़ा फेमस है, उन्होंने लेकर के आमेर लेकर के आए इसको। और इसके जो जादूगर हैं, जादूगर किसके, मीनाकरी के। जादूगर कौन है मीनाकरी के, भाई देखिए जादूगर कौन है, ये सरदार सिंह है, सरदार कुदरत सिंह है भाई साहब, सरदार कुदरत सिंह है। इनको जो मिला अवार्ड, इनको जो मिला है 1988 में, पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं ये 1988 में। ऐसे आपको मिला 1974 में वो ब्लू पोट्री को मिला था, आप उसको ध्यान में रखिए। ब्लू पोट्री के बाद ये कौन है, सरदार कुदरत सिंह है, इनको मीनाकरी में मिला है 1988 में मिला, उसमें 1974 में मिला था ब्लू पोट्री में। जादूगर कौन है, सरदार कुदरत सिंह है, पद्मश्री 1988 में मिला। वर्तमान कलाकार कौन है, तो वर्तमान कलाकार की बात करें अगर, तो यही थोड़ा से नाम तो ज़्यादा पड़ेंगे, लेकिन आप सरकारी सीट चाहिए तो आपको तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सामने वाला आपका वो 4 नाम के बजाय 8 नाम याद किया है, तो जाहिर सी बात है कि उसको ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएंगे, तो उसको ज़्यादा लोग मानेंगे भाई। गवर्नमेंट भी मानती है, ज़्यादा होशियार है, नंबर भी लाएगा तो उसको मास्टर तो वही बनेगा। और रीड फतह करना, तो ये 4 चीज़ें तो कुछ भी नहीं, याद तो करना ही पड़ेगा। वर्तमान कलाकार कौन है, हरि सिंह है, गोब सिंह है, श्याम सिंह, किशन सिंह, सब सिंह है। किशन सिंह, श्याम सिंह, गोब सिंह, हरि सिंह, गोब सिंह, श्याम सिंह, किशन सिंह। तो हरि सिंह है, गोब सिंह है, श्याम सिंह है, किशन सिंह है। तो ये जादूगर सरदार कुदरत हैं। अब मीनाकरी को भी 2 भागों में बांटा गया है। मीनाकरी को भी 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि आप देख रहे थे कि ये राजस्थान में 4 प्रकार की ये पोट्री थी, वो वाले लास्ट वीडियो में हमने देखा था। 4 प्रकार की थी, ब्लू पोट्री थी, ब्लैक पोट्री थी, सुनहरी गोल्डन पोट्री थी, और कागजी पोट्री थी, एक डबल वर्क पोट्री। हमने अब कच्ची मीनाकरी देखना है और पक्की मीनाकरी भी देखना है। तो कच्ची मीनाकरी का मतलब ही है मुरादाबादी। कच्ची मीनाकरी का मतलब मुरादाबादी हो गई। ये प्रसिद्ध कहाँ की है, अलवर जयपुर की प्रसिद्ध है। अलवर और जयपुर की प्रसिद्ध है। अलवर वही जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, थोड़ा थोड़ा उत्तरी राजस्थान का पूर्वी भाग है। और जयपुर तो भाई पिंक सिटी है, आपको लोग पता ही है, ज़्यादातर चीज़ें जो है तो राजस्थान में जयपुर की ही प्रसिद्धि है। तो कच्ची मीनाकरी मुरादाबादी भी कहते हैं इसको। अलवर जयपुर की प्रसिद्ध है। पीतल, और है क्या भाई कच्ची मीनाकरी, तो ये पीतल के आभूषणों में रंग भराई का कार्य किया जाता है। कच्ची मीनाकरी पीतल के आभूषणों में रंग भराई का कार्य किया जाता है। कच्ची मीनाकरी मुरादाबादी भी कहते हैं। अलवर है, जयपुर की प्रसिद्ध है। पीतल के आभूषणों में रंग भराई का कच्ची मीनाकरी मुरादाबादी और पीतल के आभूषणों में रंग भराई का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट देखो भाई, पक्की मीनाकरी क्या है। कच्ची मीनाकरी हमने देखा मुरादाबादी को। पक्की मीनाकरी ये तार कसी है। पक्की मीनाकरी क्या है, ये तार कसी है।
तारकसी भी कहते हैं इसको। और प्रसिद्ध कहाँ का है, नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है ये जयपुर अलवर वही कच्ची मीनार के लिए प्रसिद्ध है जयपुर के। लेकिन ये नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है और सेवल जयपुर के प्रसिद्ध है। यह क्या कहाँ किया जाता है, चांदी के आभूषणों में रंग भराई का कार्य किया जाता है। कच्ची मीनाकरी किस में किया जाता है, इसमें पीतल के आभूषण में, पक्की मीनाकरी में चांदी के आभूषणों में। और दूसरी बात, तांबे की भी मीनाकरी होती है। आइए हम बताते हैं आपको चुपके से। तांबे की मीनाकरी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, वही हाड़ौती क्षेत्र वाला है भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है तांबे की मीनाकरी। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल भी कहते हैं, टेक्सटाइल वही कपड़ा उद्योग। और अभ्रक नगरी भी कहते हैं किसको, भीलवाड़ा को भाई कहते हैं अभ्रक नगरी, टेक्सटाइल भी कहते हैं। तांबे की मीनाकरी भी कहाँ होती है, भीलवाड़ी में। अगर ये आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, जान लीजिए। मित्रों के साथ भी शेयर करें क्योंकि उनको मिलता नहीं है जल्दी से। और ये ऐसी चीज़ें जो है तो यूट्यूब पे तो नहीं मिलती, देखो हवाई वाली चीज़ें दी जाती है यूट्यूब पे, ज़्यादा लोग देखें। और जैसे टॉपिक वाइज कंटेंट वाइज आप इतना ही देख लें, बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रीट में ये EVS के लिए हस्तकला लोक कला दोस्तों मैं जो यूट्यूब पे दे रहा हूँ ये मैं खुद अपने लिए बनाया हूँ और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों, इसको आप भी करिए। इससे कहीं और अलग से नहीं है, इसमें यही है हम अपने लिए। अब साथ में मैं पढ़ भी रहा हूँ, आपको पढ़ा भी रहा हूँ। हमने ऑलरेडी दोस्तों इसके बारे में देखा है पहले से, आप भी देखिए क्या है ये। हमने मीनाकरी के बारे में देखा, तांबे की मीनाकरी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, अभ्रक नगरी है ये। अब कुंदनगिरी भी तो देखेंगे। कुंदनगिरी क्या है, कुंदनगिरी जयपुर की प्रसिद्ध है, कुंदनगिरी जयपुर की प्रसिद्ध है। और कुंदनगिरी जो है क्या, तो ये आभूषणों पर रत्न जड़ाई का कार्य करते हैं। आभूषणों पर रत्न जड़ाई का मतलब कांच जड़ाई, भाई साहब रत्न मतलब कांच होता है। कुंदनगिरी मतलब कांच की जड़ाई कर रहे हैं आभूषणों पर। वही जो अंगूठी वगैरह पहनते हैं उसमें आप चमकते हुए देखते हैं कि ये हीरा है क्या, लेकिन हीरा नहीं, वो तो भाई पत्थर है। कुंदनगिरी वही होती है, जयपुर की प्रसिद्ध है। अब कोप्तागिरी के बारे में देखेंगे तो कोप्तागिरी भी जयपुर अलवर की प्रसिद्ध है, वही कच्ची मीनाकरी जैसा। तो कोप्तागिरी में क्या है, तो कोप्तागिरी की प्रसिद्धि जो है तो ये कला मूलतः कहाँ की है, दमिश्क पंजाब की है। कोप्तागिरी मूलतः कहाँ की है, दमिश्क पंजाब की है। और प्रसिद्ध कहाँ की है, जयपुर अलवर की। होता क्या है इसमें कोप्तागिरी में, फौलादी वस्तु मतलब तलवार और चाकू आकर्षक दिखाने के लिए, तलवार और चाकू को आकर्षक दिखाने के लिए, फौलादी वस्तु को आकर्षक दिखाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, सोने चांदी का लेप किया जाता है। भाई साहब सोना और चांदी को भी आकर्षक दिखा रहे, मरने वाले के सामने तलवार है उसको सुंदर दिखाने के लिए। उसको कौन सुंदर दिख रहा है भाई, लेकिन नहीं, अपना अपना शौक है भाई साहब। तलवार को भी सुंदर दिखाएंगे, एकदम सोने से चमकाएंगे, सोने से। और होता कैसे इसमें, सोने के पतला पतला तार बनाते हैं उसमें लपेट लेते हैं, और तलवार मारेंगे तो चाहे सोना हो चाहे चांदी, उसमें तो अंदर धार लोहे की ही लगी है। मारेंगे काटेंगे एकदम छांट देंगे और बनाएंगे उसको सुंदर, और सुंदर हो चाहे घटिया, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नहीं, बनाएंगे भाई सोने की। कोप्तागिरी अलवर और जयपुर की प्रसिद्ध है, और सोने वाली चीज़ तलवार समझ लो। नेक्स्ट अपना तहनीशा देखो, तहनीशा उदयपुर की बात करें, तहनीशा उदयपुर, तह से मतलब ही समझिए कि तह में है। तह मतलब उदयपुर राजस्थान का पूर्वी हिस्सा है, मतलब तह नीचे। तहनीशा से तह नीचे उदयपुर। फौलादी वस्तुओं को खोद कर, इसमें जो हत्था होता है, जहाँ पकड़ते हैं उसमें खोद करके थोड़ा थोड़ा डाट बिंदी बना करके धातु भरना, उसमें तहनीशा कहते हैं उसको। आप देखिए थोड़ा डाट बना रहेगा, जहाँ में हाथ पकड़ते हैं, हत्था होता है उसमें पकड़ते हैं, उसमें डाट टाइप का बिंदी टाइप का बना रहता है, वो क्या होता है, तहनीशा। गुदाई की जाती है उसमें, धातु भरी जाती है उसमें अलग से। इस कला के कारीगर को क्या कहते हैं, कहते क्या हैं, शीलकगीर कहते हैं। और बता दूं आपको, अगर ये थोड़ा थोड़ा दिखे ना तो इसकी क्वालिटी आप ज़रूर हाई करके देखिएगा, बहुत बढ़िया दिखेगा आपको। थोड़ा सा लग रहा होगा कि अरे ये बहुत छोटा छोटा लिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों ये मिलता भी तो नहीं है, ऐसे मिलेगा कहाँ आपको ये आपको, आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं, आप यहीं मिलेगा दोस्तों। और आप जाएंगे जब खरीदेंगे दूसरी जगह तब मिलेगा, वैसे फ्री में तो यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगा ऐसे। तो हम आगे बढ़ेंगे। तहनीशा तो हमने देख लिया, शीलकगीर है, कोप्तागिरी तो हमने देख लिया, जयपुर अलवर का प्रसिद्ध है, कुंदनगिरी तो हमने देख लिया, जयपुर की प्रसिद्ध है, ये आभूषण में किया जाता है, ये कांच जड़ाई का कार्य। ऊपर तो हमने कच्ची मीनाकरी, पक्की मीनाकरी देख ही लिए। कच्ची मीनाकरी जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है, पक्की मीनाकरी तो अपना राजसमंद की प्रसिद्ध है। पक्की मीनाकरी में चांदी पर आभूषणों में रंग भराई की जाती है, और कच्ची मीनाकरी में पीतल का। फिर कुंदनगिरी, कोप्तागिरी, तहनीशा और बरक का कार्य। आइए बरक में, अब बरक में क्या है, बरक भी यही जयपुर का ही प्रसिद्ध है भाई साहब, जयपुर तो छाया हुआ है बिल्कुल। बरक का कार्य जयपुर का प्रसिद्ध है। बरक के कारीगर को क्या बोलते हैं, पन्नीगर।
बरक का कार्य जयपुर में प्रसिद्ध है और इसके जो कारीगर हैं उसको पन्नीगर कहते हैं। और बरक का कार्य जो है तो सवाई जय सिंह के समय ये प्रारंभ हुआ था। और बरक है क्या, इसका मतलब क्या है? बरक का कार्य भाई साहब चांदी के तारों को मिठाई को आकर्षक दिखाने के लिए बनाया जाता है। घोर जो मिठाई खाते हैं उसमें ऊपर आप देखते होंगे कि परत चढ़ी रहती है, वो सिल्वर की होती है यानी चांदी की होती है। सुंदर पतला आता है उसमें लगाने के लिए, बड़ा बढ़िया टेस्टी बना देता है। सुंदरता उसमें आकर्षक दिखाने के लिए मिठाई को भी सुंदर बना रहे हैं भाई साहब चांदी से। ऊपर परत डाल देते हैं, आप लोग देखे होंगे बर्फ़ी वगैरह में। राजस्थान की तो वैसे भी बड़ी फेमस मिठाइयाँ हैं। तो ये होता है अपना बरक। बरक हो गया, लेकिन बर्क भी है। बरक हो गया भाई साहब, लेकिन बोलते हैं ये बर्क क्या है? तो ये बर्क क्या है देखिए, ये शेखावटी जयपुर के प्रसिद्ध है। और कपड़े पर जो कढ़ाई की जाती है, कपड़े पर कढ़ाई की जाती है वो क्या होता है? बरक। वो बर्क होता है, बर्क माफ़ करिएगा। बरक जो है तो वो अपना जयपुर का वो अलग ही प्रसिद्ध था, मिठाई वाला चक्कर है। बरक मतलब मिठाई समझिए, जयपुर का है प्रसिद्ध है। और बर्क का जो है बर्क, ये कपड़े पे कढ़ाई की जाती है। शेखावटी जयपुर का प्रसिद्ध है। अपना बरक और बर्क है वो तहनीशा हो गया। और उधर तहनीशा के पहले क्या था ध्यान रखिए। और भी जो भी चीज़ें हैं, ये कुप्तागिरी हो गया, कुंदनगिरी। तो कुंदनगिरी हो गया, कुप्तागिरी हो गया, तहनीशा हो गया, बरक का कार्य हो गया, बर्क का कार्य हो गया। मिरर बर्क आइए, मिरर बर्क में क्या है? चौहट्टन बाड़मेर। चौहट्टन बाड़मेर गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चौहट्टन बाड़मेर क्या है? ये मिरर वर्क क्या है? गोंद उत्पादन के प्रसिद्ध है ये मिरर वर्क। इसको तो ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए मिरर वर्क सबको ही ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अपनी सरकारी सीट बनेगी कुर्सी भाई साहब आप तो ये चौहट्टन बाड़मेर का प्रसिद्ध है मिरर वर्क। गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका सर्वाधिक कार्य जो है तो जैसलमेर में होता है, परंतु प्रसिद्ध कौन है? चौहट्टन, क्योंकि वहाँ ही होता है, कार्य होने से नहीं होता। लेकिन नाम तो पहले इसका बिक गया था, चौहट्टन बाड़मेर। गोंद उत्पादन के लिए मिरर वर्क प्रसिद्ध है। आइए एक बड़ा इम्पोर्टेंट थेबा कला के पास, ये थेबा कला है, ये थेबा कला, इसको भूलना नहीं है। ये थेबा कला हर पेपर में आता है दोस्तों, इसको टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। रीट आपका सिलेक्शन करवाएंगे, हम भी सिलेक्शन लेंगे और ऐसे यूट्यूब में पढ़ते रहेंगे। तो थेबा कला को पढ़ना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करना, दोस्तों के साथ भूलिएगा नहीं। अभी लाइक फाइक का बटन सब दबा दो भाई साहब। थेबा कला प्रसिद्ध प्रतापगढ़ का है। थेबा कला कहाँ का प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ का है। हरे रंग के कांच पर सोने की नक्काशी का कार्य किया जाता है। थेबा कला क्या है? जो हरे रंग का कांच है उसमें सोने की नक्काशी की जाती है, वो क्या होता है? थेबा कला। थे से होता है थारना और बा से होता है बाडा। सोने के समतल प्लेट जो होती है उसको थारना बोलते हैं, और बाडा वही है जो उसके ऊपर कांच जड़ देते हैं, वो क्या होता है? बाडा। बाकी वैसे तो थेबा कला का मतलब है कि हरे रंग का कांच और उसमें सोने की नक्काशी, मतलब हरा हरा शीशा है और उसमें सोने की नक्काशी बना देगी, वो क्या है? थेबा कला। इसमें बहुत बड़ा है ये वाला थेबा कला। आगे मिलते हैं क्या क्या है इसमें। बीच की चीज़ें एक इसमें जुड़ी हुई है, देखिए क्या है। हरे रंग को बेल्जियम कांच भी कहते हैं। हरे रंग का अगर बेल्जियम कांच लिखा हो कि बेल्जियम कांच और इसमें सोने की नक्काशी क्या है, तो वो भी थेबा कला होती है। लेकिन हरे रंग का कांच और उसमें सोने की नक्काशी थेबा कला, और जो हरे रंग का कांच है उसे बेल्जियम कांच भी कहते हैं। और इसके जो जनक है तो कौन है? ये जनक नाथू जी सोनी है, ये बड़ा काम का है आदमी ये। तो नाथू जी सोनी हैं, ये थेबा कला के लिए इनका जनक माने जाते हैं, बड़ी प्रसिद्धि दिलवाई इन्होंने। प्रतापगढ़ के शासक सावंत सिंह के काल में ये प्रारंभ हुआ था। क्या? थेबा कला प्रारंभ हुआ था। जनक कौन है? नाथू जी सोनी है, प्रतापगढ़ के शासक। ये थेबा कला प्रसिद्ध कहाँ का है? प्रतापगढ़ का ही प्रसिद्ध है। ये थेबा कला कहाँ का प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। थेबा कला प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ के ही सावंत सिंह कौन है? शासक हैं। नाथू जी सोनी उन्हीं के समय का, नाथू जी सोनी नहीं, ये जो थेबा कला है उन्हीं के समय प्रारंभ हुआ था। और नाथू जी सोनी कौन है? उन्हीं, इनका ये जनक है, किसका? थेबा कला। सब फिर आगे चलते हैं नाथू जी के पास। नाथू जी सोनी के परिवार को ही राज सोनी की उपाधि दी गई, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया इसी थेबा कला के परिदृश्य से। तो इनको क्या कहा गया है? राज सोनी की उपाधि दी गई है। यह राज सोनी थेबा कला में रिकॉर्ड दर्ज करवाते हुए लिम्का बुक में अपना नाम 2011 में रखवाया। 2011 में अपना नाम रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया। इसमें किसमें? लिम्का बुक में। थेबा कला को जीआई टैग भी मिला है। किसको? थेबा कला को जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडेक्स होता है।
थेवा कला को ये जीआई टैग मिला है। 2002 में थेवा कला को पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। डाक टिकट का मतलब होता है 5 रुपये 10 रुपये का मतलब कि उस चीज़ को और प्रसिद्धि दिलाने के लिए डाक टिकट वगैरह जारी किया जाता है। आज के ज़माने में सोशल मीडिया है, पहले सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी, इसलिए इस तरीके के उपयोग किए जाते थे और प्रसिद्धि दिलाने के लिए। बाकी अब तो एक ऐड बनवा दो, ये सारे चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, सबको प्रसिद्धि मिल जाएगी, सब लोग देखेंगे, सब लोग जानेंगे। तो 2002 में थेवा कला पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था और 2011 में थेवा कला का नाम बढ़ाते हुए लिम्का बुक में दर्ज करवा दिया था, रिकॉर्ड दर्ज करवाया था। कौन? नाथू जी सोनी ने। 2001 में थेवा कला का क्या मिला? 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। महेश विजयराज सोनी 2015 में इस कला हेतु पद्मश्री से सम्मानित किए गए। महेश विजयराज सोनी 2015 में थेवा कला से सम्मानित किए गए। कौन से? पद्मश्री मिला था। 1988 में किसको मिला है? मीनाकरी को मिला है। 1974 में किसको मिला है? कुंदन और शेखावत, कृपाल सिंह को मिला है। कृपाल सिंह शेखावत को मिला है ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री। और ये 2015 में विजयराज सोनी को मिला है। 2015 में पद्मश्री मिला है काहे के लिए? थेवा कला के लिए। 2002 में ये 2002 में क्या हुआ था बताइए? थेवा कला पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। दोस्तों ऐसे पढ़ के ऐसे डिस्कस टाइप का करते चलेंगे तो आपको, आप कहीं भी जाते भी रहें, रास्ते में जाते भी रहें तो उसको ऐसे सुनते चले जाएं, लगेगा कि हम साथ में पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा है, इसको याद रखिए। ऐसे एक चैप्टर आगे बढ़ेंगे, उसको पीछे फिर से सुनेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर पीछे वाला पढ़ते चले जाएंगे। जैसे हमने क्रम से पढ़ाई करते हैं वैसे पढ़ेंगे। हम लोग हाई फाई वाले नहीं है, बस ऐसे तैयारी करते हैं। यहाँ आप आइए और पूरा 75% तो यहीं से याद करके जाइए। वर्तमान प्रमुख कलाकार कौन है? गिरीश कुमार है। गिरीश कुमार है भाई साहब, महादेव के हैं एक पुजारी। महादेव के पुजारी नहीं है, उनका नाम है गिरीश कुमार, इसलिए गिरीश जो है तो शंकर जी की पर्यायवाची, इसलिए बता रहे हैं। वर्तमान प्रमुख कलाकार कौन है? गिरीश कुमार है। महेश विजयराज सोनी 2015 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2002 में थेवा कला को 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। 2011 में लिम्का बुक में इनका रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। नाथू जी सोनी इसके जनक है। ठीक है, अब आते हैं इसमें आला थेवा। आला थेवा, इसमें हरे रंग के साथ कई रंगों का प्रयोग किया जाता है। अभी तक थेवा कला में क्या था? सिर्फ हरे रंग के कांच का प्रयोग किया जाता है थेवा कला में। आला थेवा क्या है भाई साहब? आला थेवा में इसमें हरे रंग के साथ साथ कई रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। और इस कला को प्रोत्साहित करने के लिए थेवा कला प्रशिक्षण संस्थान प्रतापगढ़ 2004 में स्थापित किया जाता है। थेवा कला को प्रसिद्धि दिलाने के लिए ये 2004 में थेवा कला प्रशिक्षण संस्थान प्रतापगढ़ में खोला जाता है, स्थापना की जाती है 2004 में। थेवा कला प्रशिक्षण संस्थान, यानी थेवा कला है उसको सिखाएंगे, बताएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसका सब कुछ बनाएंगे। 2004 में एक स्थापना कर दिया गया, क्या? थेवा कला प्रशिक्षण संस्थान के। कहाँ? प्रतापगढ़ में। अब इस थेवा कला को विदेशों में प्रचार करने के लिए, प्रसिद्धि दिलाने के लिए कौन है भाई? जस्टिन बर्की। ये जस्टिन बर्की है ना, ये जस्टिन बर्की को आपने जस्टिन बीबर से याद रखना। जस्टिन बीबर तो आप सब जानते हो, ऐसे हिलता डुलता हुआ गाना सुना रहा है, बढ़िया इंग्लिश में आप लोग सुनते हैं। तो जस्टिन बीबर ये विदेश का है, हमको ऐसे याद रखना कि ये विदेश में बढ़िया प्रसिद्धि दिलवाया किसको? थेवा कला को, जस्टिन बीबर, लेकिन नाम इसको जस्टिन बर्की है। और हरिनारायण मरोटिया जो है तो ये रंगीन कांच पर थेवा कला का कार्य किया है। इन्होंने क्या किया है? रंगीन कांच पर थेवा कला का कार्य किया जाता है। इन्होंने थेवा कला पर कार्य किया है रंगीन कांचों पर। कौन? हरिनारायण मरोटिया। तो हरिनारायण करिए, मरोड़ के हरा रंग का, हरे रंग के साथ साथ इन्होंने कई रंगों का प्रयोग किया है। जस्टिन बर्की जो है तो ये विदेशों में प्रसिद्धि दिलवाई। 2004 में थेवा कला का एक प्रशिक्षण संस्थान खुल गया। 2015 में इसको पद्मश्री मिला था विजयराज सोनी को। 2002 में डाक टिकट जारी हुआ था 5 रुपये का। फिर आगे चले आइए उस्ता कला पे, देख ले आइए। थेवा कला बढ़िया चैप्टर है भाई साहब, थेवा कला को भूलिएगा नहीं। टेट फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, बार बार बता रहा हूँ, दोनों के लिए है। राजस्थान जीके भी है इसी में। और क्या लेंगे भाई साहब, अब तो बढ़िया सी चीज़ें हैं इसमें। कैसे कि चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बार बार नहीं बोलते हैं, कर लीजिएगा। उस्ता कला बीकानेर का प्रसिद्ध है कहाँ? उस्ता कला बीकानेर का प्रसिद्ध है। उस्ता कला है क्या? ऊँट के बाल पर सोने की नक्काशी की जाती है। ऊँट के खाल और बाल पर सोने की नक्काशी की जाती है। ऊँट के खाल और बाल पर सोने की नक्काशी की जाती है। दूसरा नाम क्या है भाई साहब उस्ता कला का? मुन्नावती कला नाम, मुन्नावती भाई। मूलतः तो सब कुछ ईरान से ही आया है, ये भी ईरान के ही है, मूलतः ईरान की है। लाहौर अकबर से आया। मीनाकरी हो वो भी ईरान से ही आई थी।
पोटरी हो वो भी ईरान से ही आई थी। अपने यहाँ तो सब ला करके बस सीखे हैं, हम लोग बनाए हैं और क्या, लेकिन बना करके सबसे आगे निकल गए। तो ये ऊँट के खाल में बना करके जो सोने की नक्काशी की जाती है ना, वो उस्ता कला। दूसरा नाम क्या है? मुन्नाबती है। मूलतः कहाँ की है? ये मूलतः ईरान की है, लाहौर। अकबर लेकर के आए थे, और बीकानेर के जो शासक है उस समय अनूप सिंह के काल में मोहम्मद उस्ता परिवार लाहौर से बीकानेर आया था। उस्ता कला बीकानेर का है, और लेके आने वाले तो वही अकबर हैं, अपने यहाँ लेके आए लाहौर ईरान से। फिर वहाँ ईरान से लाने वाला, लाहौर से लाने वाले कौन थे? अनूप सिंह थे, बीकानेर के शासक। उनके समय कौन आया था? ये मोहम्मद उस्ता परिवार जो है तो लाहौर से बीकानेर आया था। लेकिन इस उस्ता का जो प्रमुख कलाकार है ना, इस उस्ता कला का प्रमुख कलाकार कौन है? हिशामुद्दीन उस्ता। ये हिशामुद्दीन उस्ता है। 1986 में इसे पद्मश्री मिलता है। 1986, ये ध्यान रखिए, पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है हिशामुद्दीन उस्ता। 1988 में किसको मिला है? लास्ट वाले में हम देखिए। फिर 1974 में किसको मिला है? ये भी याद करिए, हमने बताया है कि इसको ध्यान में रखना है। अभी 1986 में आ गया, तो 2015 में भी मिला है, उसको भी ध्यान में रखिए। 1986 में किसको मिला है? ये सारी पद्मश्री तो भूलना नहीं है। तो उस्ता कला का प्रमुख कलाकार जो है तो हिशामुद्दीन उस्ता, 1986 में पद्मश्री मिला है। किसके? उस्ता कला के लिए। ये कहाँ से आया है? ये उस्ता कला ईरान से आई है। इस कला को राजस्थान में सर्वप्रथम प्रसिद्धि दिलाने वाला कौन है? किसको? उस्ता कला को राजस्थान में सर्वप्रथम प्रसिद्धि दिलाने वाला कौन है? कादर बख्श। और एच मूलर कौन है? एच मूलर उस्ता कला को विदेशी कलाकार है। उस्ता कला का विदेशी कलाकार कौन है? एच मूलर है। उस्ता कला का विदेशी कलाकार कौन है? तो ये एच मूलर हैं विदेशी कलाकार। हमने थेवा कला का देखा था, वो जस्टिन बर्की था। जस्टिन बीबर से याद करके रखे हैं, तो अभी तक याद है, भूलेंगे नहीं। और इसका जो कादर बख्श है, तो कादर खान से याद रखिए कि राजस्थान में कादर खान है, तो राजस्थान कादर खान से कादर बख्श याद रहेगा। राजस्थान में सर्व प्रसिद्धि दिलवाया। वर्तमान कलाकार तो याद रखना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है ये। किसका? ये उस्ता कला का हनीफ उस्ता। हनीफ उस्ता नाम है। यह ख्वाजा साहब की जो चादर है, दरगाह पर जो चित्रकारी की है, जो दरगाह पर चित्रकारी की है, दरगाह पर जो चित्रकारी, ये ख्वाजा साहब की जो चादर है दरगाह पर चित्रकारी की है, तो यही हनीफ उस्ता ने ख्वाजा साहब की चादर पर चित्रकारी की है। तो ये वर्तमान कलाकार हो गए। और ये जालिम उस्ता है। लाल सिंह भाटी इंपॉर्टेंट है। लाल सिंह भाटी थोड़ा सा अलग सा है, लेकिन आप ध्यान में रखिए कि गेंडे की खाल पर इन्होंने बना दी कलाकारी की। ये जोधपुर के हैं लाल सिंह भाटी, लेकिन गेंडे की खाल पर कलाकारी की जोधपुर के हैं। महिला कलाकार कौन है? महिला कलाकार इसके ज्योति स्वरूप शर्मा। महिलाकार क्या है? ज्योति स्वरूप शर्मा, ममता शर्मा ये हैं। लेकिन ममता शर्मा जी तो पीएचडी कर डाली हैं बिल्कुल इसमें, किसमें? वही अपना उस्ता कला पर। उस्ता कला पर उन्होंने शोध किया है, तो रिसर्च कर ली तो पीएचडी है। ज्योति स्वरूप क्या है? ज्योति स्वरूप शर्मा क्या है? ये उस्ता कला की महिला कलाकार हैं। और ममता शर्मा जो है तो ये भी महिला कलाकार हैं, लेकिन इन्होंने तो पूरा शोध ही कर दिया। एक बात और ध्यान में रखिए, इलाही बख्श द्वारा गंगा सिंह की ऊँट पर खाल पर बनाया गया चित्र यूएनए में संरक्षित है। वाह वाह, संयुक्त राष्ट्र संघ में संरक्षित है। बीकानेर के शासक है कौन? गंगा सिंह। इलाही बख्श के द्वारा जो बनाया गया ऊँट की खाल पर जो चित्रकारी की गई है वो गंगा सिंह की ऊँट है। गंगा सिंह कौन है? बीकानेर के शासक हैं। और इस जो ऊँट का बनाया गया है तो यूएनओ में संरक्षित है भाई साहब, ये चित्रकारी इनका बड़ा प्रसिद्ध है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में संरक्षित है, तो अब क्या कहेंगे? 1946 में बना था संयुक्त राष्ट्र संघ, 24 अक्टूबर को कि 26 अक्टूबर को, ये बताइएगा। तो इलाही बख्श द्वारा गंगा सिंह का ऊँट की खाल पर बनाया गया चित्र यूएन में संरक्षित है। और उस्ता कला के लिए फिर प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया, वहीं जहाँ आप थेबा कला का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ बनाया गया था? प्रतापगढ़ में 1975 में 15 अगस्त को। तो उस्ता कला के प्रशिक्षण संस्थान हेतु कहाँ बनाया गया है? ये केमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर स्थापना 15 अगस्त 1975 को, माफ़ करिएगा, ये 15 अगस्त 1975 को ये वाला है, वो 2004 में बना था। थेबा कला 2004 में बना गया है। और ये जो है उस्ता कला का प्रशिक्षण है, तो ये कब बना है? 1915 में बना है। 1975, अरे क्या हो गया भाई, 1915 2015,
ये 1975 15 अगस्त 1975 में बना। केमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना 15 अगस्त 1975 बीकानेर में। इसके जो प्रथम निदेशक थे तो हिसामुद्दीन उस्ता थे। हिसामुद्दीन उस्ता वही जिनको पद्मश्री मिला है 1986 में। और प्रथम परीक्षा इसका प्रशिक्षणार्थी जो थे तो यही थे असगर खां। प्रथम प्रशिक्षणार्थी कौन था? असगर खां था। और प्रथम निदेशक कौन था? हिसामुद्दीन किसका? ये जो उस्ता कला का प्रशिक्षण हेतु संस्था बनाई गई थी, एक स्थापना की गई 15 अगस्त 1975 को। केमल हेयर हाइट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई बीकानेर में। इसका महिला कलाकार तो आप देखें ज्योति स्वरूप शर्मा, ममता शर्मा और एच मूलर जो है तो विदेशी कलाकार है अपने राजस्थान का। ये कादर खान, कादर बख्श समझिए। और अनूप सिंह के समय ये आया था उस्ता कला। हिसामुद्दीन मुख्य रूप से मुख्य है, बाकी मोहम्मद उस्ता आया था उनके समय में। और जस्टिन बर्की ये थेवा कलाकार का है। और हरिनारायण मरोटिया जो है तो रंगीन कलाकारों में काम किया है। रंगीन कांचों पर इन्होंने बनाया है आला थेवा का। कई रंगों में बात करते हैं तो थेवा कला सिर्फ हरे रंग में था और ये आला थेवा जो है तो ये कई रंगों का प्रयोग किया है इसमें थेवा कला। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मित्रों के साथ शेयर करिए। रीड फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और राजस्थान का जीके बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप बार बार कहेंगे कि सब्सक्राइब करिए तो कहेंगे ये सब्सक्राइब करने के लिए बोलता है बार बार, लेकिन आप लोग तो समझदार हैं, हमारे बार बार कहने पर करेंगे नहीं, पर आप कर जरूर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। थेवा कला को जीआई टैग भी मिला है 2002 में। इसको 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ है। और महेश विजय राज सोनी को 2015 में इस पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और वर्तमान कलाकार गिरीश कुमार तो हैं ही। और नाथू जी सोनी जो हैं जनक है थेवा कला के। और इस थेवा कला का रिकॉर्ड दर्ज करवाते हुए सोनी परिवार जो है तो लिम्का बुक में 2011 में नाम दर्ज करवा लेता है। सावंत सिंह तो हैं ही। इनके काल में प्रारंभ हुआ था थेवा कला। नाथू जी सोनी जो है तो प्रसिद्धि है। प्रसिद्ध थेवा कला कहाँ का है तो ये प्रतापगढ़ का है। फिर थेवा कला है क्या तो हरे रंग के कांच पर सोने की नक्काशी। थेवा कला का हरे रंग के कांच में सोने की नक्काशी। मिरर वर्क आपने देखा, गोंद के लिए प्रसिद्ध है। चौहट्टन बाड़मेर। वर्क का कार्य जो है तो ये शेखावटी जयपुर का है, लेकिन कपड़ों में कढ़ाई की जाती है ये है। बरक का कार्य जो है तो मिठाई के लिए प्रसिद्ध है। मिठाई में चांदी का वो किया जाता है, ऊपर से परत चढ़ाई जाती है। तहनीशा की बात करते हैं तो तहनीशा जो है तो ये उदयपुर का प्रसिद्ध है। वह मतलब नीचे राजस्थान के नीचे भाग में है उदयपुर, झीलों के लिए प्रसिद्ध है। गुदाई की जाती है जहाँ पे हत्था पकड़ते हैं, हत्था तलवार वगैरह जैसे होती है उसमें पकड़ते हैं। सीलागिर कहते हैं इसके कारीगर को, वहाँ पे गुदाई की जाती है, बूंदी बूंदी टाइप की रहती है। कुप्तागिरी तो जयपुर अलवर का प्रसिद्ध है। पुराना दमिश्क पंजाब का है। ये तलवार वगैरह को सुंदर बनाने के लिए, चमकाने के लिए किया जाता है। कुंदनगिरी तो आप देख लीजिए कि आभूषणों में भी रत्न जड़ाई की जाती है। तांबे की मीनाकरी भीलवाड़ी में प्रसिद्ध है। पक्की मीनाकरी तारकसी में प्रसिद्ध है। कच्ची मीनाकरी मुरादाबादी। अलवर जयपुर की प्रसिद्ध है। और जादूगर सरदार कुदरत सिंह है किसका? मीनाकरी के। तो मीनाकरी के जादूगर कौन है? सरदार कुदरत सिंह। 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किए जाते हैं। और मीनाकरी क्या है तो आभूषणों में रंग, आभूषणों को और आकर्षक दिखने के लिए, सुंदर बनाने के लिए आभूषणों में रंग भराई की जाती है। हस्तकला की आत्मा है, सबसे ज़्यादा पैसा यहीं से आता है। और एशिया की सबसे बड़ी मंडी मीनाकरी मंडी है और इस मंडी का नाम है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, सीतापुर, ये जयपुर में है। दोस्तों आज यहीं तक रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए नहीं हो सकता दोस्तों। ये आपको बार बार ऐसे मिलता रहेगा। ये टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।